साथ संकल्प लेकर माननीय मोदी महोदय के सरकार तथा माननीय नीतीश एवं तेजस्वी महोदय के सरकार और उनके मंत्रिमंडल की पूजा अर्चना अपने परियोजना कार्यालय महनार वैशाली पर कर रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनशाइन सॉफ्टनेट के आज के इस यूट्यूब वीडियो पे। आज जो है वैशाली जिला, बिहार राज्य के वैशाली जिला के महनार परियोजना पे जो है एक अनोखे ढंग से जो है धरना प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर जो है परियोजना स्तर पर जो है परियोजना में हवन पूजन करते हुए माँ दुर्गा से ये प्रार्थना की गई कि जो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो है सद्बुद्धि दिया जाए, जिससे वो आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के हित में सोच सके। आप सभी को मालूम होगा कि केंद्र सरकार भी जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो है सहायिकाओं की सैलरी मानदेय को नहीं बढ़ा रही है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार बढ़ाएगी, राज्य सरकार कहती है केंद्र पहले बढ़ाएगा तब जो है हम लोग जो है उसमें बढ़ोतरी करेंगे, जबकि केंद्र सरकार कहती है कि हम लोग जो है सभी राज्यों को एक समान जो है मानदेय दे रहे हैं और बाकी राज्य जो है अपने अनुसार जो है वो अपना मानदेय को जो है वहाँ की सेविका सहायिकाओं के लिए जो है बढ़ोतरी करे। कहीं पर 9,000, कहीं पर 11,000, इस तरह से वहाँ पर जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं की किसी राज्य में 9,000 है, किसी राज्य में 11,000 है, किसी में 10,000 है। और सबसे कम आपको जो है यहाँ पर बिहार में अभी वर्तमान में सबसे कम जो मानदेय मिलता है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को, वो बिहार में है। तो यहाँ पर पूजन और हवन करते हुए जो है प्रार्थना की गई कि उन लोगों को सद्बुद्धि दिया जाए, उनको कि वो आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के हित में सोच सके, क्योंकि जो इनका काम है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 4 घंटा, लेकिन इसके अलावे जो है 4 घंटा सिर्फ केंद्र संचालन होता है, उसके अलावा जो कार्य होता है जैसे सर्वे करना होता है, विकलांग का सर्वे होता है, जो बीएलओ का काम होता है जैसे वोटर आईडी कार्ड बनवाना, तो ये भी जो है सेविकाओं को ही दिया जाता है। और किसी को जो है जो नियुक्ति पत्र है उनके साथ बीएलओ लेटर के साथ दिया जाता है। और अधिकतर को बिना लेटर का जो है वहाँ पर बीएलओ का कार्य करने के लिए कहा जाता है कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जितने भी खासकर महिलाएं हैं जिनका जो उम्र है 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है, उनका नया वोटर आईडी बनवाने के लिए, उनका फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म 6 भरने के लिए ये आंगनबाड़ी सेविकाओं को ही दिया जाता है। क्योंकि कोई भी क्षेत्र में जो है किस घर में कौन से व्यक्ति का जो है वोटर आईडी नहीं बना, ये सिर्फ जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को ही अच्छी तरह से मालूम होता है, इसलिए उनकी मदद ली जाती है। उन्हीं को कहा जाता है कि फॉर्म भरने के लिए, और फिर उसको सबमिट किया जाता है सीडीपीओ कार्यालय में, फिर वो वहाँ पर जो है एसडीओ कार्यालय में जाता है। तो आगे का काम जो है बीएलओ करते हैं। कुछ सेविकाओं को बीएलओ लेटर के साथ उनको बीएलओ नियुक्त किया जाता है और अधिकतर को जो है बिना बीएलओ लेटर का नियुक्त किए हुए जो है ये कार्य करवाया जाता है। इसके अलावा जो टीकाकरण कार्य होता है, चाहे राशन वितरण कार्य होता है, इसमें इनका 8 घंटे का ड्यूटी होता है। सुबह 8 बजे से जो है शाम के 4 बजे जो है टीकाकरण होता है और राशन वितरण भी उसी प्रकार से होता है। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है राशन वितरण होता है। तो इन 2 दिनों में इनका 8 घंटे का ड्यूटी होता है। उसके अलावा होम विजिट होता है, टीकाकरण में कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से घर में किसका टीकाकरण छूटा हुआ है, ये होम विजिट करके जो है उनको मोटिवेट करना होता है कि आप जो है पूरा जो कंप्लीट टीकाकरण है वो समय पर लीजिए। और भी जो अन्य कार्य होते हैं, जो सरकार की कोई भी योजना होती है, जैसे दूसरे विभाग का काम होता है, जो विकास मित्र का काम होता है, टोला सेवक काम होता है, वो भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को ही दिया जाता है कई काम उसमें से। क्योंकि ये बात सरकार भी जानती है कि हमें जो है अगर किसी काम को जमीनी स्तर पर अच्छे से करना है तो उनका जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो वो लोग जो है कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम 500 रुपया भी बढ़ाते हैं तो फिर जो है बिहार सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। जबकि बाकी अगर विभाग को देखिए तो जिनका ज़्यादा उतना काम भी नहीं है, उनको वो लोग जो है काफ़ी अच्छा 22,000, 25,000 इस तरह से वो बढ़ा रही है, तो उसमें उनको बिहार सरकार को जो है कोई भी बोझ नहीं पड़ता है पैसे का। लेकिन जब आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, अगर हम 500 रुपये बढ़ाते हैं तो बिहार सरकार जो है काफ़ी कर्ज में डूब जाएगी। इस तरह से वो बयान देते हैं कि इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। आप आगे वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से क्या क्या सेविकाओं के द्वारा जो है शपथ ली गई है। सब दुख भंजन की जय, मारुति नंदन की जय। ओम चतुर गौरं करुणायताय संसार सारं भुजगेन्द्रहरं दाव संतन हृदयारविन्दे ओम भवानी सहितं ओम नमः शिवाय नमो नमः। हम महनार की सभी सेविका सहायिका बहनों द्वारा अपने इष्ट आराध्य देवी देवताओं, पीर पैगंबर, माता दुर्गा आदि शक्ति तथा गृही देव की तरह पूरे
संकल्प लेकर माननीय मोदी महोदय के सरकार तथा माननीय नीतीश एवं तेजस्वी महोदय के सरकार और उनके मंत्रिमंडल की पूजा अर्चना अपने परियोजना कार्यालय महनार वैशाली पर कर रही हूँ। दोनों सरकार को मना रही हूँ। गुहरा रही हूँ। परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि और दया प्रदान करें। जिससे हम महिला सेविकाओं का कागज पर नहीं वास्तविक में हक अधिकार मजदूरी और सम्मान की रक्षा हो सके। सब्र की भी एक सीमा होती है। अगर मेरी उचित मांगे उचित समय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है तो हम नारी शक्ति इस पावन नवरात्रा में संकल्प लेते हैं। इस पावन नवरात्रा में संकल्प लेते हैं। सृजन एवं संधार शक्ति को जागृत कर दोनों सरकार को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। आज जिस तरह सरकार का पूजन कर रहे हैं आने वाला समय में जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। इनकी जड़ें हिला देंगे। माँ चंडी की तरह हम महिलाओं के सम्मान की जगह अंदर खाने घोर अपमान करने वाले धोखा वादा खिलाफी शोषण तानाशाही दबाव बनाकर जबरन अत्यधिक दोगुना कार्य करवाने वाले राजनेताओं पदाधिकारियों का अंत करूंगी। इनकिलाब 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 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जिंदाबाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना हक कैसे लेंगे अपना हक कैसे लेंगे अपना हक कैसे लेंगे अपना हक कैसे लेंगे। हमारे